Namaskar, I'm Jitan Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As you all know, we are starting the new course of English for 8th class students. जैसा कि हमने अब तक क्लास 8 से लेसन 2 कंप्लीट कर लिया है। आज लेसन 3 करने वाले हैं, जिसमें से नेम ऑफ द लेसन इज़ द अनग्रेटफुल ज्वेलर। और अगर आप लोगों को पता हो तो ज्वेलर का मतलब तो होता है जो ज्वेलरी बनाता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सोनार। वैसे ही अनग्रेटफुल, तो अभी अन को हम हाइड करते हैं, ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, और जो थैंकफुल नहीं हो उसको हम बोलेंगे अनग्रेटफुल। ऐसा व्यक्ति जिसको हमारा शुक्रिया मानना चाहिए लेकिन वह नहीं मान रहा हो, इस तरह के इंसानों को हम बोल सकते हैं अनग्रेटफुल। तो ऐसे ही आज हम अनग्रेटफुल ज्वेलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आपसे क्वेश्चन है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? इफ़ यस, सो हाउ? अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी किसी की मदद किया है, और अगर आपने सच में मदद किया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपने किस तरह से लोगों की हेल्प की है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो पर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। सुनिए, अब ये एक स्टोरी है जो एक वुड कटर के ऊपर है। ये देख रहे हैं आप लोग इस पिक्चर में, इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि विजुअल प्रॉपर हो। ठीक, सुनिए। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। एक बार क्या होता है कि एक पुअर पुअर मतलब बेचारा और गरीब वुड कटर था। वुड कटर ऐसा व्यक्ति जो लकड़ी काटता है, उसको हम वुड कटर बोलते हैं। हाँ, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। क्या हुआ कि रेनी सीजन के समय पर वह कुछ भी पैसे अर्न नहीं कर पा रहा था, कमा नहीं पा रहा था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट। और ऐसे काफ़ी दिन हो गए थे जिसमें दिन रात हो गए थे और वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। और उसने एक लॉन्ग जर्नी ऑन फुट, अपने पैरों पर ही एक जर्नी स्टार्ट किया, जो कि सर्च कर रहा था कि कुछ जॉब मिल जाए जिससे वो कुछ मनी अर्न कर सके और अपनी लिवलीहुड प्रॉपर रन कर सके। तो देखिए आगे, ये ना, ऑन द वे, जब वह बस जॉब सर्च करने के लिए जा रहा था, ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। और वह रास्ते से ही चलते चलते एक वेल के अक्रॉस मतलब पास आ पहुंचता है। देखिए फिर, वेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल ही हर्ड हेल्प हेल्प। जब वह बस उस वेल के पास से गुजर ही रहा था, तभी उसने कुछ आवाज़ सुनी, और वो साउंड क्या थी? हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। अब पीप्ड मतलब होता है झांकते हुए देखना। तो वह कुएं से ऊपर झांकते हुए, ऊपर से नीचे की ओर झांकते हुए देखता है। ही सॉ, उसने देखा, अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नैक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन द वेल। तो देखा कि उस वेल के अंदर एक मंकी मतलब बंदर, एक टाइगर और एक स्नैक, एक ज्वेलर भी अंदर क्या हुए थे कि ट्रैप्ड हो गए थे, गिरे हुए थे, फंसे हुए थे। देखिए ये रहा वो डायग्राम जिसकी बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये रहा, ये है मंकी, टाइगर, स्नैक और ज्वेलर। ये है ऊपर वुड कटर जो कि क्या इनको झांकते हुए देख रहा है। ठीक है, देखिए अभी आगे की स्टोरी में देखते हैं और क्या बात। दे क्राइड अगेन, टेक अस आउट। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स। उन्होंने फिर से बोला कि हमें बाहर निकालो। अभी हेल्प हेल्प चिल्लाए थे, अब बोलते हैं कि हमें बाहर निकालो। तभी वुड कटर वहीं थोड़ा रुका और देखिए, इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नैक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम। वह सोचा कि अगर वह वुड कटर स्नैक और टाइगर को निकालता है तो वो तो इसको ही मार देंगे, किल कर देंगे। किल मतलब मारना। यह फिर बोलता है, ही सेड, व्हेन यू कम आउट यू विल वाइट मी और किल मी। वुडकटर बोला कि जब तुम लोग बाहर, मैं तुम्हें बाहर निकालने में हेल्प तो कर दूंगा, और तुम लोग बाहर निकलोगे तो मुझे ही काट लोगे, स्नेक बाइट कर देगा, और जो टाइगर है वो किल कर देगा। द टाइगर एंड द स्नेक सेट। तभी जो टाइगर और स्नेक हैं वो बोलते हैं, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म अवर सेवियर। बोलते हैं कि हम लोग इतने थैंकलेस नहीं हैं, अनग्रेटफुल नहीं हैं कि हमें हमारे सेवियर को ही हम क्या करें, नुकसान पहुंचाएं। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट। और वुड कटर ने उन दोनों को क्या किया, बाहर निकाला।
दे थैंक्ड हिम एंड सेड, उन्होंने उसको थैंक यू बोला और कहते हैं, इट विल बी अ ग्रेट प्लीजर इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, एंड वेंट अवे। बोलते हैं कि यह बहुत खुशी की बात है कि अगर हम कभी आपकी भी मदद कर पाएं, और इस तरह से सब फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे देखिए, सुनिए। एंड डेज पास्ट, अब कुछ दिन क्या हुए, बीत गए। डेज पास्ट, द वुडकटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। अब वुडकटर एक फॉरेस्ट में ट्रीज कट कर रहा था, उसका तो काम ही है। ही वॉज वेरी एग्जस्टेड एंड हंग्री, और वह बहुत ज़्यादा एग्जस्टेड था। एग्जस्टेड मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ, एंड हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, और वह एक ट्री के पास जाकर के रुक जाता है। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रैप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। तभी वही मंकी जिसको उसने वेल से बाहर निकाला था, वही मंकी उसको देखा, तो वो क्या करता है, वहीं पेड़ से कुछ स्वीट्स फ्रूट मतलब मीठे फ्रूट्स जो है उसके लिए देता है। द वुडकटर एट दैम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। अब वुडकटर ने वो सारे फ्रूट्स क्या किया, खा लिया, और उसके हार्ट जो है वो एकदम से मतलब हृदय से एकदम से वो पूर्ण रूप से खुश हो चुका था, और पेट भी फुल हो गया था, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर एनर्जी मिल गई थी। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और अब उसने अपना काम फिर से चालू कर दिया। While coming back, the met sorry when coming back he met the tiger। अब जब वह वापस आ रहा था तब वह मिलता है वहाँ एक टाइगर से, वही टाइगर जिसको उसने बैल से निकाला था। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और उस टाइगर ने उसको एक क्या दिया, गोल्ड का ऑर्नामेंट्स का एक सेट दिया। गोल्ड मतलब होता है सोना, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, ज्वेलरी बोल सकते हैं, उसका एक सेट दिया। द वुडकटर थॉट माई वरीज आर ओवर नाउ। अब वुडकटर सोचा कि अरे मेरी परेशानियां लगता है अब खत्म हो गई, समाप्त हो गई। आई सेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। अब वो सोचता है कि मैं इस सारे जो गोल्ड्स हैं उसको सेल कर दूंगा, बेच दूंगा, जिससे कुछ मनी आ जाएगा, पैसा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली एंड कंफर्टेबली। और वह सोचा कि अब मैं अपनी लाइफ को बड़ी ही ईजी तरीके से, आसानी से और आरामदायक रूप से स्पेंड कर लूँगा, बिता लूँगा। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स। अब उसको उसको तो पता था वही ज्वेलर जिसको वेल से निकाला था, तो वो जाता है उसी ज्वेलर के पास ताकि वो क्या कर सके, ये सारी ज्वेलरीज को सेल कर सके। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, हाँ। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। अब क्या किया कि जो वो ज्वेलर था ना, वह ये जो सारे ऑर्नामेंट्स थे वो लेता है और सीधा जाता है किंग के पास। ही सेड टू द किंग, और ये किंग को जाकर के बोलता है, योर हाइनेस मतलब प्रणाम करते हुए, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। देखिए जो प्रिंसेस के ऑर्नामेंट्स लॉस्ट हो गए थे, गुम गए थे, वो मिल गए हैं, उसने बताया जाकर के। द पुअर वुडकटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन। तब सारा ही जो इसका आरोप था वो किस पर आया, वुडकटर पर। दैट्स वाई द वुडकटर वॉज अरेस्टेड, तो वुडकटर को अरेस्ट किया गया और उसको एक प्रिजन में बंद कर दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुल, यह देखिए ध्यान से, अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर। अब वह सोच रहा था उस अनग्रेटफुल ज्वेलर के बारे में, क्योंकि अनग्रेटफुल कैसे हुए, उसको थैंक यू मानना चाहिए था कि उसने हेल्प किया उसको निकालने के लिए। लेकिन जब वह आया इसके पास सेल करने, तो इसने सीधे कहाँ दौड़ लगा दिया, किंग के पास। इस तरह से वो अनग्रेटफुल हुआ। ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और जबकि वो सोच रहा था स्नेक के बारे में। स्नेक का कैसा बिहेवियर होता है कि लोगों को काटना, जबकि एक ज्वेलर तो हेल्पफुल होना चाहिए था। तो स्नेक का काम किसने किया यहाँ, ज्वेलर ने। दैट्स वाई वी कॉल हिम एज अ अनग्रेटफुल ज्वेलर, ठीक। द स्नेक अपियर्ड एट वंस एंड सेड, तभी स्नेक वहीं से आता है कहीं से, और वह कुछ कहता है। अब वो बात सुनिए, स्नेक ने ऐसा क्या बोला, I shall white the queen, and he will not recover unless you touch her forehead with your axe. And in this way, you can win the king's favor. Having said so, the snake went away. देखिए अब
जैसे ही स्नेक वहां से फिर आया, तब उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, आई सेल वाइट द क्वीन, मैं उस क्वीन को क्या कर दूंगा, वाइट कर दूंगा, काट दूंगा। एंड सी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विद योर एक्से। और बोलता है कि जब तक तुम अपने इस एक्से से उस क्वीन के फोरहेड पर टच नहीं कर दोगे, तब तक वह रिकवर नहीं होंगी। इस तरह से कि जो किंग है उसका फेवर वुड कटर को मिल जाएगा और वह फ्री हो जाएगा। तो वह कहते हुए जो स्नैक है, हैविंग सेड सो द स्नैक वेंट अवे, और इस तरह से स्नैक जो है वो सीधे चला जाता है वहीं क्वीन को बाइट करने के लिए। आगे सुनिए, ये देखिए एक लास्ट लाइन है यहीं पर, फिर आगे बढ़ेंगे। द स्नैक बिट द क्वीन, अब उस स्नैक ने क्वीन को बिट किया, काट लिया। द द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, अब उस क्वीन की लाइफ में डेंजर के लूम्स क्लाउड आ गए थे। क्लाउड मतलब होता है बादल, डेंजर मतलब खतरे। अब खतरे के बादल आ गए उनके ऊपर। तब क्या हुआ देखिए, वन ऑफ द किंग मैन सेड, उनमें से एक किंग मैन ने कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, जो एक वुड कटर प्रिजन में है वह क्वीन की लाइफ को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। अब डूबते हुए को तो तिनका का सहारा चाहिए होता है, वैसे ही अब किंग ने सीधा ही बोला, एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड, तुरंत ही वुड कटर को बुलाया गया। ही केम एंड टच द क्वींस फोरहेड विद हिज एक्स, और उसने अपनी उस एक्स कुल्हाड़ी से उस क्वीन के फोरहेड पर टच किया। सी रिकवर्ड फुली, और वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो गई। देखिए फिर, द वुड कटर वॉज रिलीज्ड एंड द किंग गिव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और इस तरह से वुड कटर को रिलीज किया गया, प्रिजन से फ्री किया गया, और किंग ने उसके ऑर्नामेंट से वापस किए, इसके अलावा कुछ गोल्ड भी दिए। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, और इस एक्ट से जो ज्वेलर था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। इस तरह से हमने एक बहुत ही प्यारी स्टोरी के थ्रू हमने एक जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा होता है, हमें लोगों को परख कर और समझ कर क्या करना है, फ्रेंडशिप करना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, ये हमें उससे पता चलती है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट किया। अब हम इसी लेसन के एक्सरसाइजेस करेंगे। रीड एंड लर्न, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें उन वर्ड्स को पढ़कर रीड कर कर लर्न करने होते हैं। सुनिए, पीप, एग्जस्टेड, ऑन फुट, रिकवर, ट्रैप्ड, एट वंस, ट्रैप, release, in affix, ungratefulness, pleasure, to his heart content, savior, loom, exhausted, इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड पावर में, और जो मैच द कॉलम है इसको हम देखेंगे। सुनिए ध्यान से, वुड कटर, वुड कटर को हम किससे मैच करेंगे, वन हु कट वुड, जो वुड कट करता है वही वुड कटर। एग्जस्टेड, अभी हमने पढ़ा एग्जस्टेड मतलब टायर्ड। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट्स होते हैं ज्वेलरी। फिर अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मतलब थैंकलेस। रिलीज, रिलीज मतलब टू फ्री, फ्री कर दिया था ना प्रिजन से, वह फ्री हुआ, रिलीज हुआ, इस तरह से। आगे देखिएगा, राइट व्हाट वी कॉल देम, हम इनको क्या बोलेंगे ऐसे बताने का है। इसको बोल सकते हैं वन वर्ड्स सब्सक्रिप्शंस भी बोलते हैं, कि इन वर्ड्स को हम एक वर्ड में देखना चाहें कि वन हु कट वुड, जो लकड़ी काटता है उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो वुड कटर। ऐसे ही वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाता है, ज्वेलर। वन हु सेव अदर, जो दूसरों को सेव करता है, सेवियर। वन हु ट्रेवल्स, जो ट्रैवल करता है, ट्रैवलर्स। वन हु मेक स्कल्पचर, तो ये होगा स्कल्पचर। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि सफिक्स और प्रीफिक्स आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये एक तरह के सफिक्स होते हैं। देखिए, सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल टू नाउन, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन में फुल वर्ड यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे देखिए टैक्टफुल, तो बन जाएगा टैक्टफुल। इसी तरह से हमें क्या करना है, इन वर्ड्स में फुल वर्ड एज अ सफिक्स यूज करना है और एक न्यू वर्ड्स बनाना है। देखिएगा, यहाँ देखिए, मैंने यहाँ ओनली 3 वर्ड्स को ऐसे फुल यूज़ करके यहाँ पर टाइप किया है, बाकी आप लोगों को करना है। अभी देखिए, थैंक, उसमें हमने फुल वर्ड यूज़ किया, तो स्पेलिंग में कुछ चेंज नहीं होगा, थैंक के साथ फुल आ जाएगा, थैंकफुल। ऐसे ही बोलिए, ग्रेसफुल, तो ग्रेसफुल। पीसफुल, पीसफुल। ऐसे मीनिंग तो बनेगा मीनिंगफुल। हेल्प, हेल्पफुल। पेन, पेनफुल। वंडर, वंडरफुल।
पावर पावरफुल, होप होपफुल, इस तरह से आप अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा इस चीज़ को। अब हम आते हैं क्वेश्चंस आंसर्स पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अलग से आंसर दिखा दूंगा, ठीक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हेन कुड द वुडकटर नॉट अर्न एनी मनी। जो वुडकटर था वह कब कुछ भी पैसे नहीं अर्न कर पा रहा था। तो हमने तो अभी पढ़ा है और आपने बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो बन भी जाएगा। देखिए द वुडकटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कब नहीं अर्न कर पा रहा था? रेनी सीजन के टाइम पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ध्यान से सुनेंगे। सुनो, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल। उस वेल के अंदर कौन कौन ट्रैप्ड था, गिरा हुआ था। तो अगर बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर भी यहाँ देखिए, अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नैक एंड अ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। जो है टाइगर, मंकी, ज्वेलर और स्नैक्स जो है उस वेल पर ट्रैप्ड थे, गिरे हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नैक हेल्प टू द वुडकटर। जो टाइगर, मंकी और स्नैक है उसने वुडकटर की हेल्प किस तरह से किया। आंसर देखेंगे इसका, ये हमारे सामने देखिए। हाँ, एक बॉक्स में मैं पैक कर दे रहा हूँ उसको, सुनिए अब। आंसर है, द टाइगर वंस गेव द वुडकटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। The monkey gave him sweets fruits one day when he was very hungry, and the snake helped him in coming out of the prison. इस तरह से आंसर रहा कि टाइगर ने उसे एक बार वुड कटर को गोल्ड के ऑर्नामेंट का एक सेट दिया था, तो इस तरह हेल्प हो गई। मंकी ने उसको स्वीट्स फ्रूट दिए थे जबकि वो बहुत हंग्री था उस टाइम, तो ये एक हेल्प किया। स्नैक्स ने हेल्प किया, जब वो प्रिजन में हो गया था तब उसने क्या किया था कि क्वीन को बिट किया, फिर उसने उसे बताया कि एक आइडिया है, अगर तुम अपने एक्सेल से क्वींस के फोरहेड पर टच करोगे तो वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगी, और इस तरह से वो प्रिजन से भी रिलीज हो गया था। ये क्वेश्चन का आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द वुडकटर पुट इन प्रिजन। जो वुडकटर था वो प्रिजन में क्यों बंद किया गया, देखेंगे अभी। ये रहा आंसर, सुनिए। द वुडकटर वॉज पुट in prison because the ornaments which the tiger gave him were the lost ornaments of the queen. So, thinking him to be the thief, he was arrested. क्या हुआ था कि जो ornaments थे जो कि टाइगर ने दिए थे वह उसी क्वीन के थे जो कि लॉस्ट हो चुके थे। अब ये सोचते हुए कि यही थीफ है, उसको अरेस्ट किया गया था। ये आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। ये रहा, Who among the four trapped in the well proved ungrateful to the woodcutter and how? इसमें आपको बताना है कि जो उन 4 लोग थे उस पर गिर गए थे, इस पर कुएं में, उनमें से कौन था जो अनग्रेटफुल था। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, देखिए। Jailer proved to be ungrateful to the woodcutter among the 4 trapped in the well, as instead of helping the woodcutter, he proved the woodcutter to be a thief before the king, and woodcutter was sent to the prison. देखिए इसका मीनिंग बता रहे हैं, जो ज्वेलर था उसने अनग्रेटफुल होने का इस तरह से प्रूव किया, जबकि जो वुडकटर है उन 4 लोगों को ट्रैप्ड जो थे उस वैल में, उनको क्या किया था कि बाहर निकाला था, पुट आउट किया था, तो सब पुट ऑफ किया था। तभी वो क्या हुआ कि उसकी हेल्प करने की जगह उसी को ये प्रूव कर दिया कि वुडकटर ही थीफ है, इसकी वजह से उसको प्रिजन में भी काफ़ी टाइम तक रहना पड़ा। इस तरह से उन्हें बताया कि यह अनग्रेटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर and I'm going to read it. Please listen it carefully. What did the snake do to help the woodcutter? जो स्नैक है वुडकटर के लिए क्या किया। आंसर हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको एक बार रीड करेंगे प्रॉपर और फिर लर्न भी करना है। सुनिए, ये रहा हमारा आंसर, बॉक्स के अंदर है। स्नैक विद द क्वीन ऑन
her forehead such that she could not recover unless the woodcutter touched her forehead with his axe. Thus, the woodcutter gained king's favor and was freed. अब क्या हुआ कि स्नैक ने क्वीन के फोरहेड पर बिट किया, जिसकी वजह से क्वीन प्रॉपर रिकवर नहीं हो पा रही थी। किसी बहन ने बोला कि वुड कटर कैन रिकवर हर, तो वुड कटर को बुलाया गया, उसकी फोरहेड पर एक्स रखा उन्होंने और वो ठीक हो गया, ठीक हो गई क्वीन। इस तरह से हेल्प किया किसने? स्नैक ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सुने। क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड। एकदम लास्ट में ज्वेलर को फिर क्या हुआ? तो देखिए, हमने देखा था कि लास्ट में ज्वेलर को असेम्ड फील हुआ, वह उस चीज़ को लेकर के असीम था। सुनिए आंसर। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट इन द एंड। इस आखिरी में ज्वेलर ने अपने इस एक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा असेम्ड हुआ, शर्मिंदा हुआ। अब हम देखेंगे डिग्रीज। ये वाली डिग्री आप लोगों को करना है, ये रहा। पहले डिग्री करेंगे, फिर हम इसके ऊपर प्रोनाउन वाला पार्ट आप लोगों को, सॉरी आर्टिकल वाला पार्ट अभी हम बताते हैं। देखिए, मार्क द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड इन द लेसन। इस लेसन में जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं उनको मार्क करना है। पहले तो आप लोगों का ये काम है, फिर हम इनका एडजेक्टिव्स बना करके उन्हें कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं जिनको हम डिग्री बोलते हैं। देखिए, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, लाइक दैट। और ऐसे ही पोजीशंस हमें चेंज करते हुए और भी डिग्रीज हैं। देखिए यहाँ पर the comparative and superlative degree of some adjectives are also made by adding more and most। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनको हमें क्या करना होता है डिग्री में चेंज करने के लिए, मोर और मोस्ट का यूज़ करना है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम, लाइक दैट। ऐसे ही ये देखिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें डिग्रीज को कंप्लीट करनी है। लिसन, ये पहले से जो ब्लैक इंक में दिख रहे हैं ये ऑलरेडी फिल्ड थे, जो कि रेड इंक वाला हमने बाद में टाइप किया है, हमने डायरेक्ट टाइप किया है। आप लोग ध्यान से सुनिए और फिर नोट डाउन करिएगा। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, easy, easier, easiest, difficult, more difficult, most difficult, few, fewer और फिर fewest। ओह, ऊपर वाली लाइन एक छोटी सुनिए, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, अरे हो तो गया था, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। फिर यहाँ पर आएगा मच या फिर मैनी, दोनों यूज़ कर सकते हैं, मोर एंड मोस्ट। इस तरह से हमने डिग्रीज को सुना, आपको समझ भी आया होगा। ई आर और ई एस टी को हम और ऐड करके बना सकते हैं डिग्री। देखिए, अब ये रहा हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें ए, एन और द आर्टिकल यूज़ करना है। ये यूजेस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ए और एन जो होते हैं वो इन डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो अभी हम इन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ये है हमने लिखा द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल इस पैराग्राफ के हिसाब से हम बता रहे हैं। हाँ, एक मिनट, ये देखिए, डेफिनेट आर्टिकल, और जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो ऐसी जगहों पर यूज होते हैं जिसको हम ऑलरेडी नॉन होता है, मतलब पहचाना हुआ होता है, और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक एडजेक्टिव के रूप में भी कुछ वर्ड्स हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं। जब हम पर्टिकुलर एक ही थिंग, एक ही पर्सन की बात करेंगे तब हम द का यूज़ कर सकते हैं, और एन के लिए भी और ए के लिए। सुनिए, अगर हमारा नाउन सिंगुलर होगा तभी हम ए और एन का यूज़ करेंगे। इसके लिए ध्यान रखेंगे कि हमारे उस नाउन का फर्स्ट लेटर क्या प्रोनाउंसिएट करता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है कैट। कैट को हम अगर पढ़ते हैं तो क्या आता है? फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर दिख रहा है हमें जो कि पढ़ने पर प्रोनाउंसिएट होता है जिस तरह से क, तो क ट, और एक ही मात्र कैट। कैट फर्स्ट जो ये हमें साउंड है वो मिलता है का, जो कि एक तरह का कॉन्सोनेंट साउंड है। आप लोगों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। तो क है, इसलिए यहाँ पर हम
ए वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंशिएट करने पर फर्स्ट वर्ड, जो हम एकदम फर्स्ट साउंड की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग साउंड, अगर वह वॉवेल साउंड होता है तब हम ए एन का यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वॉवेल होगा तो हमें एन यूज़ करना है, फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो ए यूज़ करना है, इस तरह से। अब देखते हैं, सुनिए। वंस, हाँ, वंस डे ब्लैंक कैट क्लाइंब अप। अब यहाँ पर कैट क्या अननोन है, पर्टिकुलर थिंग है? नहीं, कैट में हम सारे कैट्स को देख सकते हैं और ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के रूप में हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक वर्ड ए, जो कि प्रोनाउंशिएट करते हुए है। ठीक, अब देखिए इसके आगे पढ़ रहे हैं, कैट क्लाइंब्ड अप ब्लैंक करके है ट्री। अब यहाँ पर ट्री जो है ये भी कैसा है, तो ट्री के पहले भी हम ए यूज़ करेंगे। ए क्यों? क्योंकि ट्री को पढ़ने में फर्स्ट जो साउंड आता है वो क्या आता है? ट, इसलिए, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। सिंस इट वॉज सिक इट कुड नॉट क्लाइंब डाउन itself, it mewed and mewed, there lived blank elephant। अब देखिए एलिफेंट वर्ड है, एलिफेंट पढ़ने में हमें ए, फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? एलिफेंट, एली ए आ रहा है ना। अभी जो ये ए है वो कैसा साउंड है? वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड होने पर हम यहाँ पर ए एन यूज़ करेंगे। फिर आगे सुनिए, एन एलिफेंट एट ब्लैंक है नियर बाय प्लेस। अब ये जो प्लेस है वो नियर बाय कौन सा प्लेस है? वही प्लेस है ना, तो नियर बाय अ प्लेस। अभी यहाँ पर हम द यूज़ इसलिए करेंगे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो प्लेस है वह क्या कर रहा है, इसके लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जहाँ पर बिल्ली जो है ना वो क्या, जिस ट्री से वो क्लाइंब अप हुई थी, गिरी हुई थी वहाँ से, तो वहाँ पर आएंगे, यहाँ सॉरी चढ़ी थी उसके लिए, तो उस प्लेस के लिए हम पे यहाँ पर द वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक, नियर बाय द। आगे सुने, इट वॉज फिर ब्लैंक गुड फ्रेंड ऑफ कैट। इट वॉज गुड, गुड पढ़ेंगे तो पहला शब्द क्या है? ग, गा जो है क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए ए। इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ कैट। अब कैट जो है ना वो ऑलरेडी नॉन हो गई हमारे इस पैराग्राफ में, फर्स्ट में हमारे लिए अननोन थी, अब हम उनको जानते हैं, वो कैट और इस एलिफेंट को भी। तो अब कैट के लिए हम द वर्ड, जो कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द कैट एंड इट हैड फिर ब्लैंक करके क्राई ऑफ फिर ब्लैंक कैट। देखिए, इट हर्ड क्राई ऑफ द कैट। अब क्राई के पहले हम सुनेंगे, देखा तो क्राई, का जो है वो कैसा वर्ड है? कॉन्सोनेंट, तो इसके लिए ए आएगा, अ क्राई ऑफ द कैट। अब ये कैट जो है वो क्या हो गई है? नॉन है, तो यहाँ पर द आएगा। ठीक, इस तरह से देखिए, फास्ट टू हेल्प द, यहाँ पर भी द आएगा, फास्ट टू हेल्प द कैट विदाउट क्लिम्बिंग अप फिर ब्लैंक ट्री फिर ब्लैंक। तो क्लिम्बिंग अप, अब ये जो ट्री है वो भी नॉन है, यहाँ देखा हमने ऊपर, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा? टी एच ई, द आर्टिकल। फिर आगे सुने, ट्री एंड। अब देखो ट्री के बाद जो ब्लैंक है वो किसके लिए? एलिफेंट के लिए। अब एलिफेंट भी नॉन है क्योंकि यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुका है, तब हम यहाँ पर भी द यूज़ करेंगे, एंड द एलिफेंट कॉट, कॉट यहाँ कैच, फिर यहाँ पर आएगा द कैट। इस तरह से हमने ए एंड द भी यूज़ कर लिया। बहुत बढ़िया, इस तरह से हमने लेसन 3 जो कि कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें को देखा, जैसे कि देखिए वुड कटर, ज्वेलर और सेवियर्स को हम कैसे और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फुल प्रीफिक्स यूज़ किया आज हमने। इसके अलावा डिग्रीज देखा, जो कि एडजेक्टिव्स को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव इस तरह से हम बनाते भी हैं, और ए एंड द जो कि एक आर्टिकल का पार्ट होता है, इनके बारे में भी सीखा। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक अपने और भी दोस्तों को हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।